नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। हाल ही में केरल उच्च न्यायालय द्वारा एक बार फिर से पेंशन धारकों के हक में बड़ा फैसला दिया गया है। माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा अपने फैसले में कहा गया है, यदि पेंशन का भुगतान कर्मचारी का मौलिक अधिकार नहीं है तो निश्चित रूप से यह एक संवैधानिक अधिकार है और सेवानिवृत्त कर्मचारी को यह लाभ मिलना ही चाहिए। ऐसा अपने फैसले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है। तो जी इसकी वजह से अब यह जो फैसला दिया गया है, तो जो भी कर्मचारी इसके अंतर्गत आते हैं तो उन्हें जो 2014 के बाद जो ईपीएफ पेंशन योजना में संशोधन किया गया था, तो उसके अनुसार पेंशन का भुगतान करने का आदेश केरल उच्च न्यायालय की एक जज की खंडपीठ द्वारा दिया गया है। तो जी आज के इस वीडियो में केरल उच्च न्यायालय द्वारा ये जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हक में एक फैसला दिया गया है, तो उसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले भी केरल उच्च न्यायालय द्वारा ईपीएफ पेंशन धारकों के हक में 2018 में एक बड़ा फैसला सुनाया था, जिसकी वजह से जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी थे तो उनकी पेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उनके उच्चतम वेतन पर पेंशन का भुगतान जो है वो उनको ईपीएफ पेंशन योजना के तहत किया गया था। और अब एक और फैसला जो है वो यहाँ पर केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, तो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो के साथ आप जरूर बनिएगा, ताकि यह जो फैसला केरल उच्च न्यायालय द्वारा एक बार फिर से ईपीएफ योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के हक में दिया गया है, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और ऐसे ही ईपीएफ पेंशन धारकों से संबंधित, कर्मचारियों से संबंधित जो भी अपडेट आते हैं, तो उन्हें जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि जो भी आने वाले अपडेट है तो उनका आपको समय समय पर अपडेट मिल सके। तो चलिए अभी केरल उच्च न्यायालय द्वारा ये जो बड़ा फैसला दिया गया है, तो उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो जी केरल उच्च न्यायालय ने ईपीएफ पेंशन से संबंधित एक और महत्वपूर्ण फैसला हाल ही में पारित किया है, जिसमें केरल उच्च न्यायालय ने माना है कि पेंशन यदि मौलिक अधिकार नहीं है तो निश्चित रूप से यह एक संवैधानिक अधिकार है और एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने केरल बुक्स एंड पब्लिकेशन सोसाइटी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मौजूदा कर्मचारियों द्वारा पेंशन योजना को लागू करने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बेंच पर आदेश जारी किया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वकील कल्लीश्वरम राज ने तर्क दिया कि सरकारी आदेश और पेंशन विनिमय 2014 के विनिमय 8(3) के शर्तों के अनुसार सोसाइटी प्राप्त निधि या फिर लाभ का उपयोग करके याचिकाकर्ताओं को पूर्ण पेंशन का निर्वाह करने के लिए बाध्य है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का संवितरण एक सामाजिक सुरक्षा उपाय है और उनकी बेगदाग सेवा के लिए एक पुरस्कार है। इसके अलावा पेंशन प्राप्त करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत पेंशन को संपत्ति के रूप में भी मान्यता दी गई है। उसके बाद सोसाइटी के वकील ने प्रस्तुत किया कि पूर्ण पेंशन का भुगतान तभी किया जा सकता है जब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पहले से ही किए गए योगदान को वापस कर दिया जाता है या सोसाइटी द्वारा निष्पादित कार्यों के लिए सरकार से देय बड़ी राशि का भुगतान जल्द से जल्द किया जाता है। अदालत ने कहा कि नियमों के अनुसार एक कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के अगले दिन से ही पेंशन का हकदार हो जाता है। पेंशन भोगियों को वैध रूप से देय राशि से कम राशि का भुगतान करने के लिए नियोक्ताओं को सक्षम करने का कोई प्रावधान नहीं है। न्यायमूर्ति अरुण ने कहा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि पेंशन नियमों को तैयार करने और ईपीएफ पेंशन फंड में योगदान के भुगतान को रोकने के बाद सोसाइटी धन की कमी की दलील देकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। यह सोसाइटी के लिए है कि वह अपने लाभ या राजस्व से आवश्यक धन उत्पन्न करे। ईपीएफ संगठन के साथ विवाद और ईपीएफ योगदान वापस प्राप्त करने में देरी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पात्र पेंशन का भुगतान न करने के बहाने के रूप में स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने घोषणा की कि 24 दिसंबर 2019 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 2014 के पेंशन विनियमों के अनुसार पेंशन का हकदार घोषित किया जाता है। उन्हें 1 अक्टूबर 2022 से पूर्ण पेंशन का भुगतान किया जाएगा। कर्मचारी 24 दिसंबर 2019 तक सेवा में या याचिकाकर्ताओं को किसी तरह ईपीएफ पेंशन योजना द्वारा शासित होंगे, जैसा कि 2019 में सरकारी आदेश या राष्ट्रीय पेंशन योजना जैसा भी मामला यहाँ पर हो। तो जी यहाँ पर केरल उच्च न्यायालय द्वारा ये जो बड़ा फैसला है, तो वो एक बार फिर से जो है वो
पेंशन धारकों के हक में, कर्मचारियों के हक में दिया गया है और जो भी यहाँ पर पेंशन का भुगतान है तो वो देने का भी आदेश इसमें दिया गया है। तो जी हाँ, यहाँ पर उच्च न्यायालय द्वारा माना गया है कि पेंशन यदि मौलिक अधिकार नहीं है तो निश्चित रूप से यह एक संवैधानिक अधिकार है और एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को इस अधिकार से जो है वो वंचित नहीं किया जा सकता है। तो जी हाँ, यह एक बड़ा फैसला केरल उच्च न्यायालय द्वारा पेंशन धारकों के हक में और कर्मचारियों के हक में दिया गया है, जिसकी वजह से अभी यह जो सारे कर्मचारी है तो उनको भी पेंशन का हक मिलेगा और सेवानिवृत्त होने के बाद जो कर्मचारी है तो उनको भी पेंशन मिलेगी और जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी है तो उनको भी अभी पेंशन का भुगतान करने का जो आदेश है तो वो जारी कर दिया गया है। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो केरल उच्च न्यायालय द्वारा ईपीएफ पेंशन धारकों के हक में ये जो बड़ा फैसला दिया गया था तो उसी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। तो जी हाँ, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करते चलिएगा। साथ ही केरल उच्च न्यायालय द्वारा ये जो फला फैसला एक बार फिर से पेंशन धारकों के हक में दिया गया है तो इसके ऊपर आपकी क्या राय बनती है तो उसके बारे में वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है तो वहां पर जरूर बताइए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा ताकि जो भी आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट के बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई और फ्रेश जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।